किंतु क्षत्रिय की भांति सोच तो सकते हो। हे संजय, मुझे तो प्रिय अर्जुन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अब इंद्रप्रस्थ भी नहीं मांगेगा। और यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के दुराग्रह की प्यास भी बुझ जाएगी, और तब मैं उससे प्रिय पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी मना लूंगा। युद्ध तो यूं समझो कि अब होगा ही नहीं, क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर उधर से युद्ध करेगा कौन? वो तो अब गांडीव उठाने वाला नहीं है संजय, क्योंकि जब तक उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक तो वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। और उसके प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं देवकीनंदन के पास भी नहीं हो सकते। हे संजय, तनिक देखो तो कि देवकीनंदन इस समय उससे क्या कह रहे हैं। जो आ गया। हे भरत वंशज, ऋषिकेश तो निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हां पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले यह तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं हैं। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता,
तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का?